हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिन में काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलने वाले हैं, ताकि आपका ट्रेडिंग जर्नी और शेयर मार्केट से आपको अर्निंग काफ़ी अच्छा होगा। नॉलेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली अर्निंग होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने चाहता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मगर बहुत ऑप्शन ट्रेडर्स को ऑप्शन के निहित चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। तो मेरे चैनल के माध्यम से ऑप्शन ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट के और भी सेक्टर में आपका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ाइए। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है। इससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज तो मिलेगा, ट्रेडिंग एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना सही रहेगा और कौन सा स्ट्राइक लेने पर क्या होगा। ये सारे चीज़ आपको पता चलेंगी। तो दोस्तों, कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम में दो फैक्टर निहित रहते हैं। पहला फैक्टर मतलब ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू को हम लोग थीटा वैल्यू भी बोलते हैं। अब आपको जानना ये ज़रूरी है कि यदि ऑप्शन प्रीमियम दो फैक्टर से मिलके बनता है, पहला फैक्टर है इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड फैक्टर है टाइम वैल्यू। अब आइए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है वो जानते हैं। कोई भी ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। निफ्टी का स्पॉट प्राइस मतलब जो निफ्टी हम लोग देखते हैं, निफ्टी 50 चलते रहता है स्क्रीन में, वॉच लिस्ट में, तो वो निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस है। उसको अंडरलाइंग असेट भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट, उसका प्राइस को बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है। अब निफ्टी का मान के चलिए 24,500 का स्ट्राइक प्राइस है और स्पॉट प्राइस है 24,570। तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो स्पॉट प्राइस है 24,570 और स्ट्राइक प्राइस है 24,500। इसका मतलब ये हुआ कि 70 जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका कॉल के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ 70। अब मान के चलिए यदि 24,570 चल रहा है निफ्टी और 24,500 का आप कॉल बाई कर रहे हैं और 5 दिन बाकी है। ध्यान देके सुनिएगा, 24,500 का कॉल आपने बाई किया है। अभी निफ्टी कितना चल रहा है, 24,570। ठीक है दोस्तों, तो 70 इंट्रिंसिक वैल्यू है। मैंने क्या बताया था, प्रीमियम दो फैक्टर मिलके बनते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कितना है, 70। तो 24,500 का जो कॉल है, जिसको हम लोग इन द मनी बोलते हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में बनाया है, इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी, देखिएगा क्लियर हो जाएगा। इन द मनी, इन द मनी जो 24,500 इन द मनी स्पॉट से नीचे है, तो उसको हम लोग इन द मनी बोलते हैं कॉल के केस में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ, 70। अब प्लस इसमें आप कर दीजिए टाइम वैल्यू। मान के चलिए 5 दिन टाइम बाकी है और उसका टाइम वैल्यू, वो 24,500 का जो कॉल है उसका टाइम वैल्यू है 80 रुपया। ठीक है। तो यदि टाइम वैल्यू 80 रुपया है, जो एक्सपायरी नज़दीक आते आते गलते रहता है, तो 5 दिन का टाइम वैल्यू कितना हुआ, 80 रुपया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इससे समझ में आ गया होगा कि टोटल प्रीमियम, यदि आप अभी 24,570 चल रहा है और आपको यदि बाई करना है 24,500 का कॉल, तो आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 70 और टाइम वैल्यू 80। तो टोटल 150 का वो प्रीमियम रहेगा
24,500 का इन द मनी कॉल का। तो इसमें आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि स्पॉट प्राइस यदि ऊपर रहेगा, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस जो होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। कॉल के केस में स्पॉट प्राइस ऊपर और पुट के केस में स्पॉट प्राइस नीचे। अब आ जाइए, ये तो था इन द मनी केस में। तो इन द मनी केस में जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, मगर एटीएम कॉल और ओटीएम में आउट द मनी मतलब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे कॉल के केस में और पुट के केस में ऊपर। मेरी बातों को ध्यान दे के सुनिएगा, नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मान के चलिए स्पॉट प्राइस है अभी 24,480 चल रहा है, ठीक है दोस्तों, और आप बाई कर रहे हैं 24,500 का कॉल। तो इसमें देखिए स्पॉट प्राइस कहाँ है, नीचे है, 24,500 से नीचे है और आपको कॉल बाई करना है 24,500 का। तो आप ही बताइए इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कुछ आएगा, क्योंकि स्पॉट प्राइस ऊपर रहेगा कॉल के केस में तभी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा और पुट के केस में नीचे, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉल का बात कर रहे हैं। तो यदि 24,500 का कॉल है और यदि 24,480 चल रहा है तो यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है। तो ये ओटीएम और एटीएम कॉल में, ओटीएम और एटीएम ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है। जो मैंने पहले बताया टाइम वैल्यू 24,500 का टाइम वैल्यू कितना है, 80 रुपया था इससे पहले, अभी भी 80 है, क्योंकि टाइम वैल्यू टाइम के हिसाब से चेंज होता है, ना कि स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। तो अब आपको 24,480 में कितना प्रीमियम दिखाएगा, 80 रुपया, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो कोई है ही नहीं, जो कि पहले था 70 रुपया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, और एक्सपायरी में टाइम वैल्यू 0 होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 नहीं होता है। अब आ जाइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सपायरी का दिन है आज, आपने लिया है 24,500 का कॉल और बाज़ार बंद होता है 24,480 में। तो 24,500 के नीचे बाज़ार बंद होता है, आपका कॉल था 24,500 का, तो ये हो गया ओटीएम। ओटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो होता नहीं है, तो आपका पूरा प्रीमियम हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों, क्योंकि टाइम वैल्यू सिर्फ है। अब आ जाइए, यदि 24,500 के ऊपर बाज़ार क्लोज़ किया, 24,540 में क्लोज़ किया, तो टाइम वैल्यू तो 0 हो जाता है एक्सपायरी में, तो बाकी क्या रह गया, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पॉट प्राइस कहाँ चला गया, 24,540 में, और आपका स्ट्राइक प्राइस है 24,500, तो वो जो 40 रुपया का डिफरेंस है वो आपको वापस मिलेगा, अगले दिन आपके लेज़र में क्रेडिट हो जाएगा वो 40 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, इसीलिए ज़्यादातर लोग इन द मनी ट्रेड करते हैं। इन द मनी ट्रेडिंग में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और एक्सपायरी में ये 0 नहीं होता है। हाँ, कभी कभी इन द मनी आप लेते हैं और यदि बाज़ार रिवर्स कर देता है, वो आउट द मनी हो जाता है, तो इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू आपका नेगेटिव चला जाएगा, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू आपका जितना था वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। मान के चलिए अभी 24,570 के केस में 70 इंट्रिंसिक वैल्यू है, यदि बाज़ार 24,480 में आ जाता है तो 70 जो है वो आपका चला जाता है। तो एक्सपायरी में ज़्यादातर इन द मनी सेफ रहता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ ना कुछ बाकी रहता है, आपको रिफ़ंड बैक मिलता है, 0 नहीं होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैलकुलेट करके आप प्रीमियम सेलेक्ट किया कीजिए, और एक्सपायरी के दिन में भी ट्राई कीजिए कि इन द मनी हो, ताकि सिर्फ टाइम वैल्यू 0 हो, आपका पूरा प्रीमियम 0 ना हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कंसेप्ट जो मिलके प्रीमियम बनता है ऑप्शन का, आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आएगा तो फिर से रिपीट करके वीडियो देखिए, नोट कीजिए और समझने की कोशिश, और ये समझ में आ जाएगा तो आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में,
ऑप्शन प्रीमियम कौन सा लेना सही रहेगा, वो सारा ज्ञान हो जाएगा। और भी आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक में तो कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य बनाऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।